एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह आप इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो असूलों पर ही बस नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ असूल ही काफ़ी नहीं होते। जब तक आप ज़ख़ीरे अल्फाज नहीं सीखते तब तक आपके असूल आपके किसी काम नहीं आएंगे। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के असूल सीख लिए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, असूल सीखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने रुक नहीं जाना, बल्कि इससे अगला स्टेप है जो कि आपकी लैंग्वेज को बेहतर बनाएगा। अगर आप इंग्लिश या कोई और ज़ुबान सीख रहे हैं तो असूलों के सीखने के बाद आपने स्टडी करनी है, आपने मुताला करना है। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने पढ़ने हैं, आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपने वीडियोस देखनी है उन लोगों की जो इंग्लिश बोलते हैं। जब आप सुनेंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपके जहन में नए अल्फाज आएंगे और आप बहुत सारे अल्फाज में से काफ़ी सारे अल्फाज को याद भी कर लेंगे। याद रखें कि असूल सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ग्रामर किस तरह काम करती है, कोई लैंग्वेज किस तरह काम करती है, असूल आपको सिर्फ इतना ही बताते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज को मजबूत बनाना है तो आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं आप तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, एक आप अपने पास डायरी रखें, उसके अलावा आप यूट्यूब पर अच्छे इंग्लिश चैनल्स देखें जहाँ पे प्योर इंग्लिश में बात की जाती हो। इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखें आप। उसके अलावा आप अगर कोई अच्छी इंग्लिश फ़िल्म है तो वो देखें, अखबार पर आर्टिकल्स पढ़ें और इसके अलावा आप बुक्स भी पढ़ें। आगाज़ हमेशा आपने छोटे लेवल से करना है। पहले आप मुश्किल चीज़ें बेशक ना पढ़ें, इजी लेवल पर पढ़ना शुरू करें। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं आगे तो फिर डिक्शनरी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें। रोज़ाना के नए अल्फाज भी सीखें, उनके मीनिंग लिखें अपनी डायरी में। इस तरह आप इंग्लिश लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बेहतर बना सकते हैं इंग्लिश सीखने के तरीका को। तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, तो जुड़े रहिए एजुकेशन टीवी के साथ।